सेना यानी शौर्य, पराक्रम, कर्तव्य, बलिदान। सेना यानी तप, त्याग, तेज, तारुण्य। सेना यानी अनुराग, आश्वासन, अर्पण, अनुशासन। सेना यानी सेवा, सुरक्षा, समर्पण। और भारत के उज्जवल मस्तक पर दमकता वो गौरव जो इस बात का एहसास करवाता है कि देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए वो रणबांकुरे और वो प्रहरी मुस्तैद हैं जिससे ये देश पूरी मजबूती के साथ मस्तक उठाए खड़ा है। भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर सेना, वो सेना जो अपने ताकतवर और मजबूत इरादों के दम पर दुश्मन के कलेजे को थर्रा देने का फन रखती है, जिसके फौलादी हौसले रखने वाले रणयोद्धा किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से मुकाबला करने में सक्षम हैं। वो चाहे घनघोर जंगल हो, पथरीले पहाड़ हो, दुर्गम दलदली इलाके हो, शरीर को झुलसा देने वाला निर्जन रेगिस्तान हो या मांसपेशियों तक को जमा देने वाली बर्फीली चोटियां हो, भारत के ये सूरमा हर परिस्थिति से जूझते हुए देश की सरहदों की रक्षा करने की बेजोड़ क्षमता रखते हैं। देश में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाने की परंपरा है। इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया था, लेकिन 14 जनवरी 1949 तक भारतीय सेना की कमान अंग्रेज कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर के ही पास थी। लेकिन आखिरकार 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान पूर्ण रूप से एक भारतीय जनरल को हासिल हुई और कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा ने भारत के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। और इस तरह हर 15 जनवरी को सेना दिवस मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ, गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत की अपनी सेना के पहले भारतीय सेना नायक, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को देश के पहले जनरल के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। ये दिन भारत देश के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। भारतीय सेना पारंपरिक तौर से इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाती आई है। 15 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस पर विशेष आयोजन भी किया जाता है। भारतीय थल सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। राष्ट्रपति भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। उनके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, और फिर सेना की तीनों इकाइयों यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख होते हैं। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्मी होने का गौरव हासिल करने वाली भारतीय सेना को 7 कोर कमांड्स में बांटा गया है। भारतीय थल सेना में फील्ड मार्शल का भी पद होता है। यह एक मानद पद है जो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय सेना के अब तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही अधिकारियों को फील्ड मार्शल का पद सौंपा गया है। एक नई व्यवस्था के तहत जनवरी 2020 से सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद भी बनाया गया। जनरल बिपिन रावत ने पदमुक्त होने के बाद पहले सीडीएस के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में देश के दूसरे सीडीएस के तौर पर अनिल चौहान इस पदभार को संभाल रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर सीडीएस तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को निश्चित करते हैं। भारतीय सेना की अपनी ऐतिहासिक गौरव गाथा रही है। गौरव की वही परंपरा आगे भी जारी है। सेना दिवस पर भारतीय सेना देश को वीरता, पराक्रम और अनुशासन का अनुभव कराती है। देश पर आए हर संकट से जान की बाजी लगाकर लड़ती है और देशवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, चाहे वो संकट दुश्मन देशों की तरफ से हो या फिर किसी अन्य मोर्चे पर। भारतीय थल सेना प्राकृतिक आपदा, अशांति और उपद्रव की स्थितियों में डटकर मोर्चा संभालती है और ये एहसास कराती है कि अगर सेना सीमाओं पर मुस्तैद है तो ये देश का गौरव और उसकी अस्मिता भी सुरक्षित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।